हेलो दोस्तों, नर्सिंग एग्जाम बहुत इजी है, इसमें आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स। ये जो प्रश्न है इस पे हमेशा एग्जाम में शॉर्ट नोट पूछी जाती है और अगर आपको ये शॉर्ट नोट एग्जाम में पूछी गई तो उसका आप आंसर कैसे लिखेंगे ये आज हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स देखने से पहले हमें यह देखना जरूरी है कि एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स क्या होते हैं और उनका हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो दोस्तों, अगर एंटी माइक्रोबियल ये जो वर्ड है इसको हमने दो वर्ड्स में डिवाइड किया तो हमें दो वर्ड्स मिलेंगे। सबसे पहला जो वर्ड है वो है एंटी और दूसरा जो वर्ड है वो है माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स का मीनिंग क्या होता है? ऐसे जो भी सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो हमें माइक्रोस्कोप में देखने पड़ते हैं उसे हम कहते हैं माइक्रोब्स। और ऐसे जो ड्रग्स है जो इन माइक्रोब्स के अगेंस्ट इनकी एक्शन होती है उन्हें कहते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। तो दोस्तों, जैसे आपको पता ही है कि जो भी माइक्रोब्स है, जो भी सूक्ष्म जीवाणु है जो हमारे शरीर में इंफेक्शन करते हैं वो है 5 प्रकार के। उसमें सबसे पहला है वायरस, फिर है बैक्टीरिया, फिर है प्रोटोजोआ, फिर है फंगस और आखिरी में है हेल्मिन्स। तो दोस्तों, अभी ये जो सूक्ष्म जीवाणु है इनके अगेंस्ट जो भी ड्रग्स काम करते हैं वो कहलाते हैं एंटी माइक्रोबियल्स। और हर एक जीवाणु के अगेंस्ट जो ड्रग्स काम करते हैं उनके फिर अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे वायरस के अगेंस्ट जो ड्रग्स काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं एंटी वायरल ड्रग्स। फिर बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो ड्रग्स काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स। फिर प्रोटोजोआ के अगेंस्ट जो ड्रग्स काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स। और हेल्मिन्स के अगेंस्ट जो काम करते हैं उन्हें कहते हैं एंटी हेल्मिन्थिक ड्रग्स। तो दोस्तों, वायरस, बैक्टीरिया और फंगस ये तो आपको पता ही है। प्रोटोजोआ यानी अमीबा टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या मलेरिया के जो इन्फेक्शन करते हैं वो जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोटोजोआ। उनके अगेंस्ट जो ड्रग्स काम करते हैं उन्हें कहते हैं एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स। हेल्मिन्स जो भी छोटे छोटे जो कीड़े रहते हैं जो भी हमारे बॉडी में इन्फेक्शन करते हैं, ज्यादातर ये जो इन्फेक्शन है ये हमें छोटे बच्चों में दिखते हैं, ऐसे टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें कहते हैं हेल्मिन्स। और उनके अगेंस्ट जो भी ड्रग्स काम करते हैं उन्हें कहते हैं एंटी हेल्मिन्थिक ड्रग्स। तो दोस्तों, ये कुछ एग्जांपल्स है वो कैटेगरी के जो ड्रग्स है उनके। तो जनरली तो आपको एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स इन पे तो क्वेश्चन नहीं आता है। मैक्सिमम टाइम एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स को ही क्लासिफाई करने के लिए आपको क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स जो होते हैं उन्हें कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो दोस्तों, अब हम 4 मेथड्स देखेंगे एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स को क्लासिफाई करने के। और जो आखिरी की मेथड है वो जो मेथड है वो ही आपको एग्जाम में लिखनी है अगर ये क्वेश्चन आपको पूछा गया तो दोस्तों, सबसे पहली जो मेथड है क्लासिफिकेशन की वो है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। तो ये जो भी एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स है उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है उनके हिसाब से उनका जो क्लासिफिकेशन होता है उसे कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। ये जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है इसके बेसिस पे ही हम एंटीबायोटिक्स हमारे बुक के थ्रू पढ़ते हैं और इनके बेसिस पे ही हमारे एंटीबायोटिक के चैप्टर्स जो है वो बनाए गए हैं। दूसरा और तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल यूज। मतलब हमारे रोज के जो प्रैक्टिस में है जब हम एंटीबायोटिक यूज करते हैं उसके बेसिस पे फिर इनका यह भी हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम यानी जो भी बैक्टीरिया है उनको हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव ऐसे इसमें डिवाइड करते हैं। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम ऐसे 2 प्रकार के एंटीबैक्टीरियल क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी जो भी ड्रग्स है जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव ये दोनों टाइप के बैक्टीरिया पे काम करते हैं वो कहलाते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। और जो एंटीबायोटिक्स है वो सिर्फ एक ही टाइप के बैक्टीरिया पे काम करते हैं, जैसे आइदर ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम निगेटिव, उनको हम कहेंगे नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का एग्जांपल है पिपरासिलिन, एजोबैक्टम। और नैरो स्पेक्ट्रम जो एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स है उसका एग्जांपल है टिकोप्लेनिन और अमाइनो ग्लाइकोसाइड। टिकोप्लेनिन ये जो एंटीबायोटिक है
ये ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट काम करता है, और अमाइनोग्लाइकोसाइड जो एंटीबायोटिक है ये ग्राम निगेटिव के अगेंस्ट काम करता है। अब जो तीसरी मेथड है क्लासिफिकेशन की, वो है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एक्शन। उसके हिसाब से बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरिसाइडल, ऐसे दो प्रकार में इनका डिवीजन होता है। जब भी बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इन्फेक्शन करते हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे जो एक बैक्टीरिया है उसके दो होंगे, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है उसको कम करना या उसको स्टॉप करना, वो कहलाता है बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन। तो बैक्टीरियोस्टैटिक जो है उसके एग्जांपल जो है वो है इरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन और लिनेजोलिड। लेकिन जब इन्फेक्शन बहुत सीवियर होता है, पेशेंट सेप्टिक शॉक में होता है, ऐसे वक्त में हमें बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग यूज करके कोई फायदा नहीं। वो टाइम पे हमें बैक्टीरिसाइडल ड्रग्स यूज करने पड़ते हैं। बैक्टीरिसाइडल यानी जो बैक्टीरिया का जो सेल है उसे पूरी तरह से खत्म कर देना, उसे डिस्ट्रॉय कर देना। तो ये जो बैक्टीरिसाइडल ड्रग्स है ये हम जब सीवियर इन्फेक्शन होता है तब हम इसे यूज करते हैं। तो बैक्टीरिसाइडल ड्रग्स के जो कुछ एग्जांपल्स है वो है पेनिसिलिन और क्विनोलोन्स। क्विनोलोन्स जो ड्रग है वो सब बैक्टीरिसाइडल में आते हैं। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे वो क्लासिफिकेशन जो हमें एग्जाम में लिखना है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अगर आप यहाँ पे देखेंगे स्क्रीन पे, तो यहाँ पे मैंने एक बैक्टीरिया का जो सेल है उसका एक स्ट्रक्चर दिया है। उसमें पहले सेल वॉल है सबसे बाहर, फिर है सेल मेम्ब्रेन, फिर कुछ मैंने 50S 30S ऐसा जो लिखा है वो है राइबोसोम्स। फिर उसके नीचे आप धागे जैसा एक स्ट्रक्चर देखेंगे, वो है न्यूक्लिक एसिड्स यानी RNA DNA। और फिर जो फोलेट जो दिया है वो रिप्रेजेंट करता है अदर जो मेटाबॉलिज्म चलता है, जो बैक्टीरिया जो सेल है उसके अंदर जो मेटाबॉलिज्म चलता है वो रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने फोलेट करके ऐसा लिखा है। तो अब हम देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे जो एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स है उनका हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो ड्रग्स है वो कहलाते हैं सेल वॉल इनहिबिटर्स। मतलब बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो ये जो ड्रग्स है वो बनने ही नहीं देते हैं, उसे इनहिबिट करते हैं। ऐसे टाइप के जो ड्रग्स है वो कहलाते हैं सेल वॉल इनहिबिटर्स। और उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिए। उसमें मेन जो ग्रुप ऑफ ड्रग है वो है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। फिर जो है वो आते हैं ड्रग्स एक्टिंग ऑन द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन में लीकेज पैदा कर देते हैं। जैसे सेल मेम्ब्रेन जो है उसमें छोटे छोटे छेद पैदा कर देते हैं। फिर तीसरा जो ग्रुप ऑफ ड्रग्स है वो है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। मतलब बैक्टीरिया का जो सेल है उसके अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस चलता है, वो जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसको बंद करने का काम जो ड्रग्स करते हैं वो कहलाते हैं प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। ये कुछ उसके एग्जांपल्स हैं। फिर कहलाता है न्यूक्लिक एसिड इनहिबिटर्स। मतलब RNA DNA इनका जो फंक्शन है, वो जो फंक्शन है उसे जो कम करते हैं ड्रग्स, उन्हें कहते हैं न्यूक्लिक एसिड इनहिबिटर्स। ये उसके कुछ एग्जांपल्स। और आखिरी जो है ग्रुप वो है इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म इनहिबिटर्स। मतलब बाकी का जो इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म जो बैक्टीरिया के सेल में चलता है उसे जो इनहिबिट करते हैं वो कहलाते हैं इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म इनहिबिटर्स। तो दोस्तों आज हमने देखा कि जो एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स है उसे कैसे क्लासिफाई करते हैं, और अगर एग्जाम में ये शॉर्ट नोट हमें पूछी गई तो वो हमें कैसे लिखना है वो हमने आज देखा। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर हम अपने दोस्तों में इसे फॉरवर्ड कीजिए, और ये चैनल भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जो खासकर जो अंडर ग्रेजुएट नर्सिंग स्टूडेंट्स है, इसमें ये चैनल आप रिकमेंड कीजिए ताकि उनके एग्जाम में ये चैनल का बहुत फायदा उनको होने वाला है। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।